वही मंदिर और मस्जिद। दूसरी तरफ रोज नई नई भ्रामक पोस्टें और ये इस तरह के दुष्प्रचार। राणा जी, आपके मकान के नीचे भी शायद कुछ मूर्तियां निकल आए, क्योंकि सरकारें जो हैं सिर्फ अपनी अपनी रोटियां सेकती हैं, वोट बैंक पे काम करती हैं। जो कभी पसमांडा के नाम पे उनको देशभक्त बताया जाता है, कभी अब्दुल कलाम के नाम पे देशभक्त बताया जाता है, और जैसे ही चुनाव टल जाता है तब मुसलमान गद्दार कैसे हो जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री, देवकीनंदन ठाकुर और अन्य बहुत सारे बाबा हैं जिन्हें सरकारों का संरक्षण प्राप्त है। साथियों नमस्कार, मैं आपका जितेंद्र राणा, आपका मेरे YouTube चैनल व्यापारी DNA पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आज देख रहा था, सुबह में चला दिल्ली के लिए निकला और अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के चांदनी चौक ओमेक्स मॉल के सामने। साथियों, जितनी आज देखते हैं हम YouTube, Instagram, Facebook, आप सोच रहे होंगे कि नई नई चीजें रोज देखने को मिलती है। टॉपिक बस एक ही है, टॉपिक जो छेड़ा हुआ है सरकार के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा, वही मंदिर और मस्जिद। समझ में नहीं आ रहा है कि ये कब तक चलेगा और कैसे चलेगा। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि देश में शांति होनी चाहिए, और दूसरी तरफ रोज नई नई भ्रामक पोस्टें और ये इस तरह के दुष्प्रचार हम लोग देखते हैं। तो आज हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम किस ओर जा रहे हैं। जहां आज नई नई मस्जिदों की खुदाइयों का काम किया जा रहा है, जिससे दो समुदाय के बीच में रोज नई नई टकराव की स्थितियां पैदा होती हैं, वहीं कल हो सकता है कि किसी अन्य धार्मिक स्थलों की खुदाई की मांग उठाई जाए, जिसमें गुरुद्वारा या चर्च या अन्य बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि लोग इसको इस उसमें लेके जाएं, लेकिन फिर भी ये सब हर नागरिक को सोचना होगा कि ये कब तक चलेगा और हम किस ओर जा रहे हैं। देश को क्या, देश में शांति, धर्म और मजहब की लड़ाई के नाम पे ही अशांति कब तक फैलेगी? क्या हम लोगों का कोई कर्तव्य नहीं है कि क्या हम अपने दिमाग से ये नहीं सोच पाएंगे कि मंदिर की खुदाई होगी तो वहाँ क्या निकलेगा और मस्जिद की खुदाई होगी तो वहाँ क्या निकलेगा? दोस्तों, मेरा मानना ये है कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। देश को उस ओर जाना चाहिए कि जहाँ पे तरक्की हो, रोजगार मिले। और सरकारें क्यों आज रोजगार की बात नहीं करती हैं? जहाँ जितना जोर मंदिर और मस्जिद की खुदाइयों में लगाया जा रहा है, अगर उतना ही जोर आज की युवा पीढ़ी को रोजगार देने में लगाया जाए तो मेरे ख्याल से बेरोजगार युवकों को रोजगार भी मिलेगा और देश में शांति की व्यवस्था भी बेहतर बनेगी। आज देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है ना, जो ये नफरत फैलाने का जो काम हो रहा है, तो ये काम भी हम और आप लोगों के बीच के लोग ही करते हैं। इन लोगों से निपटने के लिए हमें इन लोगों का सामना करना पड़ेगा और अपने विवेक से ये पता लगाना पड़ेगा कि ये चीजें हमको कैसे कंट्रोल की जा सके। क्योंकि भारत में जो ये आए दिन रोज नए नए विवाद हो रहे हैं मंदिर या मस्जिद को लेके, तो हो सकता है आने वाला समय ऐसा हो, कल ये सरकारें कोई नई ऐसी चीज लेके आए कि पता चले, कल ये सवाल उठ जाए कि राणा जी, आपके मकान के नीचे भी शायद कुछ मूर्तियां निकल आए, तो कल मुझे भी इसका सामना करना पड़ेगा। तो ये चीजें सब लोगों को तैयार होना पड़ेगा। इन चीजों से देश कभी प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि जिस देश में अशांति का माहौल पैदा कर दिया गया हो तो वो देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। मैं तो ये चाहूंगा कि सरकारों को मंदिर मस्जिद की बजाय युवाओं के रोजगार पर फोकस करना चाहिए, और जितना रोजगार आप देंगे तो युवा अपने काम में लगेगा और बेकार की बातों से युवा हटेगा और मेरा देश आगे बढ़ेगा। देखिए, सोशल मीडिया अपनी जगह, जो आजकल जो सोशल मीडिया का भी इसमें अहम योगदान है, जो भ्रामक पोस्टें करके इधर उधर और जो नई नई चीजें दिखाता है, और इन चीजों के लिए ही हमें एक ऐसा काम करना पड़ेगा कि हम जांचें समझें कि ये चीजें सही हैं या गलत हैं। रही बात हमारे बीच के जो लोग हैं, जो जाति और धर्म को लेकर रोज नए नए विवाद पैदा करते हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हुए और देवकीनंदन ठाकुर जैसे, जो हिंदुत्व का झंडा लेके अपनी जातियों पर ही सवाल उठाने का काम करते हैं, उनसे भी हम लोगों को सावधान होना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बात की है धीरेन्द्र शास्त्री और देवकीनंदन ठाकुर जैसे, ये मानना पड़ेगा कि आज की तारीख में ये लोग बहुत बड़ा पब्लिक फिगर हैं और इनके बहुत लाखों करोड़ों लोग इनके फैन हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर ये कहने लगे कि ये जो आपको संदेश दे रहे हैं उस संदेश में कितनी सच्चाई है, कितना इनके, ये हमको भी सोचना पड़ेगा।
तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कह दे और सपोज करो कि वो ये कहने लगे कि भाई आपके सर में दर्द हो रहा है और आप इस दीवार में टक्कर जोर से मारो और आपके सर का दर्द गायब हो जाएगा। तो ये हमें भी सोचना है कि सर का दर्द टक्कर मारने से खत्म होगा या डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने से खत्म होगा। सभी लोगों से मेरा आज यही उद्देश्य है वीडियो बनाने का कि आप अपने विवेक का काम करें और ये जो भ्रामक पोस्ट है, दिन रात नया आरोप प्रत्यारोप, तो जो पार्टियों द्वारा अन्य एक दूसरे दलों के ऊपर जो उंगलियां उठाई जाती हैं, इनसे क्या आप लोगों का भला हो सकता है? या आपको बिना काम करे या बिना कमाए बिना रोजगार के आपका घर चल सकता है, परिवार पल सकता है? नहीं, क्योंकि सरकारें जो हैं सिर्फ अपनी अपनी रोटियां सेकती हैं, वोट बैंक पे काम करती हैं, क्योंकि काम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर ही करना है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब सरकारें इतना मुसलमानों के प्रति अपना इतना भेदभाव रखती हैं, तो इतनी सरकारें आई गई जिसमें कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी कई बार हुई है, तो क्यों वो मुस्लिमों को जब वोट बैंक के चक्कर में कब उनको कभी पसमांडा के नाम पे उनको देशभक्त बताया जाता है, कभी अब्दुल कलाम के नाम पे देशभक्त बताया जाता है, और जैसे ही चुनाव टल जाता है तब मुसलमान गद्दार कैसे हो जाता है? तो आपको सबको ये कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने विवेक का काम करें और रोजगार पे ध्यान दें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ साथ साथ जो बड़े पब्लिक फिगर हैं जैसे धीरेन्द्र शास्त्री, देवकीनंदन ठाकुर और अन्य बहुत सारे बाबा हैं जिन्हें सरकारों का संरक्षण प्राप्त है, वो अपने जो बहुत ही गलत टिप्पणी, जो बहुत ही गलत अपना संदेश देते हैं, इनके संदेशों में आपको ऐसा क्या नजर आता है जो आप 2 मिनट में अपना भाईचारा बोलकर देश में अशांति फैलाने का काम करते हैं? जय हिंद, जय भारत।